हेलो माय फ्रेंड्स। तो कैसे आप लोग खूब सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल ई एन एनिमेशन में। तो मैं आपके लाया पर मन की फैन मेड स्टोरी व्हाट इफ मित्सुओस बिकम एन एक्टर का पार्ट 4 लेकर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने जैसे कि देखा था कि मिस सुमेरी और मित्सु घूमने के लिए चले जाते हैं। तो मिस सुमेरी मित्सु को सबसे पहले एक कैफे में ले जाती है और फिर वो दोनों जैसे कैफे में जाते हैं मिस सुमेरी एक वेटर को बुलाती है और फिर वेटर उनके पास चले जाते हैं। फिर वेटर उन दोनों को एक कॉर्नर टेबल पे जाके बोलता है कि आप दोनों यहाँ पे बैठ जाइए। और फिर वेटर मेन्यू कार्ड लेने के लिए चले जाता है। फिर वेटर मेन्यू कार्ड लेके आता है और उन दोनों को दे देता है। और फिर मिस सुमेरे अपने मेन्यू कार्ड में देख के अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करती है। और फिर वो मित्सुओ से पूछती है कि तुम क्या लेना पसंद करोगे। तो मित्सुओ मेन्यू कार्ड में देखता है और अपने लिए भी एक कॉफ़ी ऑर्डर करता है। और फिर वेटर उनका ऑर्डर लेने के लिए चला जाता है। और फिर मिस सुमेरे और मित्सुओ बातें करने लगते हैं। और फिर कुछ देर बातें करने के बाद वेटर उन दोनों की कॉफ़ी लेके आ जाता है और टेबल पे रख देता है। और फिर वो दोनों उस कॉफ़ी को देख के उन दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं। और फिर उस कॉफ़ी पे दो दिल बने हुए होते हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के और अपने अपने कॉफ़ी उठाते हैं और फिर से बातें करने लगते हैं। और फिर यूँ ही बातें करते करते उनकी कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है। और फिर वेटर उनको उनका बिल ला के देता है। और फिर मिस सुमेरे वो बिल भर देती है और उसको टिप भी दे देती है। और फिर वो वेटर मिस सुमेरा और मित्सु को बोलता है कि हैव अ गुड डे मैन सर। और फिर मित्सु और मिस सुमेरे उस वेटर को थैंक यू बोलते हैं और कैफे से बाहर जाती है। और फिर मिस सुमेरे मित्सु से पूछती है कि अभी कहाँ जाना चाहोगे। फिर मित्सु सोचने लगता है और फिर मिस सुमेरे बोलती है क्या हम अम्यूज़मेंट पार्क चले। तो फिर मित्सु बोलता है अम्यूज़मेंट पार्क ठीक है चलिए, आपको जाना होगा तो हम चल सकते हैं। और फिर मिस सुमेरे और मित्सु एक टैक्सी करते हैं और अम्यूज़मेंट पार्क के लिए चले जाते हैं। और फिर मित्सु उस टैक्सी की विंडो में से बाहर देख रहा होता है और उधर के नज़ारे एंजॉय कर रहा होता है। और फिर मिस सुमेरे उसको बता रही होती है कि ये क्या है वो क्या है। और फिर ऐसे ही अम्यूज़मेंट पार्क आ जाता है और फिर वो अम्यूज़मेंट पार्क के लिए उतर जाते हैं। फिर मिस सुमेरे और मित्सु अम्यूज़मेंट पार्क के एंट्री पे जाते हैं और अपने अपने पासेस लेके अम्यूज़मेंट पार्क में चले जाते हैं। और फिर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि पहले कौन सी राइड करें। फिर मित्सुमेरे और मित्सु थोड़ी चर्चा करके फिर डिसाइड करते हैं कि पहले वो रोलर कोस्टर में बैठेंगे। और फिर वो रोलर कोस्टर राइड के लिए चले जाते हैं। और फिर मित्सु और मित्सुमेरे रोलर कोस्टर में बैठ जाते हैं और फिर कुछ लोग भी बैठ जाते हैं और फिर रोलर कोस्टर शुरू हो जाता है। और फिर रोलर कोस्टर जैसे ही शुरू होता है मित्सु को डर लगने लगता है और मिस सुमेरे को भी डर लगने लगता है। हालांकि मित्सु और मिस सुमेरे एक साथ बहुत बार रोलर कोस्टर में बैठ चुके हैं पर वो परमैन बन के बैठ चुके हैं, इसलिए उनको उतना डर नहीं लगता था। पर आज बिना परमैन सेट के उनको बहुत डर लग रहा है। और फिर जैसे ही रोलर कोस्टर चालू होता है और वो नीचे आने लगता है मिस सुमेरे और मित्सु बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और उनके साथ जितने भी लोग हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रोलर कोस्टर रुक जाता है और फिर मिस सुमेरे और मित्सु उस रोलर कोस्टर से बाहर आते हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर एक छोटी सी स्माइल देते हैं। और फिर वो दोनों उस अम्यूज़मेंट पार्क में जितनी भी राइड होती है वो सब एंजॉय करते हैं। और फिर वो दोनों एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। और फिर वहाँ का वेटर उन दोनों को एक विंडो टेबल दे देता है। और फिर मित्सु मिस सुमेरे को चेयर पे बिठा देता है और फिर बाद में वो चेयर पे बैठता है। और फिर
वो दोनों अपना खाना ऑर्डर करते और फिर खाना खाते-खाते मित्सू मेरे से पूछता है कि मित्सू मेरे, क्या मैं आपको एक बात पूछ सकता हूँ? फिर मित्सू मेरे बोलती है, हाँ बिल्कुल, तुम पूछ सकते हो। फिर मित्सू बोलता है कि पाको आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर मित्सू मेरे कहती है, हाँ। फिर मित्सू कहता है कि आप दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, पर आप दोनों दोस्त कैसे बने, ये बताइए। और फिर मित्सू मेरे सोचने लगती है कि अब मैं इससे क्या बोलूँ, कि मैं और मित्सू मेरे एक दोस्त कैसे बने। और फिर मित्सू मित्सू से बोलती है कि मैं एक बार मेरे शूटिंग से घर आ रही होती हूँ और फिर मेरा एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट होने वाला होता है, तभी पाको आके मुझे बचा लेती है। और फिर मैं पाको को घर पे इनवाइट करती हूँ और फिर तब से हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। और फिर मित्सू कहता है कि आपका परमन के बारे में क्या ख्याल है? तो मित्सू मेरे कहती है कि परमन एक अच्छा लड़का है और वो बहुत अच्छे काम करता है और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। और मैंने सुना है कि परमन तुम्हारा बहुत खास दोस्त है, क्या ये सच है? फिर मित्सू कहता है, हाँ ये सच है, परमन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम दोनों पहली बार एक प्लेग्राउंड में मिले थे। अच्छा मित्सू मेरे, पाको परमन के बारे में क्या बोलती है आपके सामने? फिर मित्सू मेरे परमन से बोलती हूँ, मैं मित्सू से बोलती हूँ कि पाको परमन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, पर एक बात है कि परमन जब भी मुसीबत में होता है, पाको उसकी मदद के लिए चली जाती है। और फिर मित्सू से पूछती कि परमन पाको के बारे में क्या सोचता है? और फिर मित्सू मित्सू मेरे से बोलते हैं कि परमन पाको के बारे में कुछ नहीं बोलता, बस वो पाको को अपने एक अच्छे दोस्त मानते और पाको जब भी मुसीबत में होती परमन उसकी मदद के लिए तुरंत चला जाता है। और फिर यूँ ही बातें करते करते उन दोनों का खाना ख़त्म हो जाता है और फिर मित्सू मेरे फिर से वो बिल भर देती है और उस वेटर को टिप भी दे देती है। और फिर वो दोनों अपने होटल के लिए एक टैक्सी करते हैं और अपने होटल पे पहुंच जाते हैं। और फिर रात हो चुकी होती है। फिर मित्सू से बोलती है, अच्छा ठीक है मित्सू, आज हमने बहुत इन्जॉय किया है, तो मैं कल सुबह मिलती हूँ। और फिर मित्सू अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और फिर मित्सू पाको के लिए खाना लाया होता है और फिर मित्सू अपने रूम में देखते हैं तो वहाँ पाको नहीं होती है। तो फिर मित्सू पाको को कॉल करता है और फिर उससे पूछता है कि पाको तुम कहाँ हो? और फिर पाको कहती है कि मैं बाहर घूमने के लिए आई हुई थी। तो फिर मित्सू बोलता है कि तुम किसके साथ घूमने गई? तो पाको कहती है मैं अकेले आई हूँ, क्यों? तो मित्सू बोलता है कि तुम घर आ जाओ। फिर पाको कहती है, हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगी। और फिर थोड़ी देर बाद पाको उस रूम के विंडो से एंटर होती है और फिर पाको मित्सू से बोलती है, हाँ क्या हुआ, क्यों बुलाया तुमने? और फिर मित्सू कहता है कि तुम आज पूरा दिन घर पे अकेले थे और तुम्हें भूख भी लग रही है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया है। और फिर पाको थोड़ा सा खाना खा लेती है और फिर मित्सू से बोलती है कि तुमने आज बहुत इंजॉय किया होगा मित्सू मेरे के साथ। फिर मित्सू कहता है कि हाँ हम दोनों ने बहुत इंजॉय किया। फिर मिस पाको कहती है कि इंजॉय ख़त्म हो गया होगा तो चलो हमें पेट्रोलिंग के लिए भी जाना है। और फिर मित्सू पेट्रोलिंग के लिए चला जाता है पाको के साथ। तो गाइज़ आज का पार्ट हम यही एंड करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्रिय दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आप पिटीशन साइन कर रहे होगे ना, साइन करते रहिए। अब हमारे पास बहुत कम दिन बाकी है और 1 दिसंबर भी आने वाला है, तो हमें TVSI को दिखाने के लिए पिटीशन पे ज़्यादा से ज़्यादा साइन चाहिए। और अब ट्वीट करते रहिएगा, 1 दिसंबर को भी हमें
पर मैं इनका हैशटैग रन करवाना है। तो मैं मिलता हूँ आपको एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। तब तक बाय बाय, सायनारा, पीस आउट।